अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किचन विद दुआ। और आज जो मेरे किचन में बन रहा है वो है मज़ेदार से आलू करेले की सब्ज़ी। तो दोस्तों ये हमने 2 किलो के करीब करेले ले लिए हैं। इसको हमने इस तरह से पीसेस में काट लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है इसमें हमें आप करेले ले लेंगे 2 किलो। उसमें हमने तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज काट लिए। टमाटर हमने ले लिए 3 से 4 अदद, इसको कट करके रख लिए। साथ में हमने साबुत हरी मिर्चें ले ली पतली वाली, ठीक है। इसमें लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और पिसा हुआ धनिया मसालों में। और आलू ये देख सकते हैं आप, हमने काट के रख लिए पानी में ताकि ये काले ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, काइंडली मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखें ऑयल गरम कर लिया कढ़ाई में। इसमें जो है पहले आपने करेले को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इसमें हम करेले ऐड करेंगे। ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। करेलों को आपने गोल्डन ब्राउन करना है इसमें, क्योंकि आपको पता है दोस्तों करेले जब आप फ्राई करते हैं तो फ्राई होने के बाद जो है ये क्वांटिटी में कम रह जाते हैं। तो इसलिए तकरीबन हमारे अगर 2 किलो हैं तो ये फ्राई होने के बाद तकरीबन किलो तक रह जाएंगे। तो इसको हम फ्राई तेज़ आंच पे है जो फ्राई कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। जैसे हमारे करेले गोल्डन होंगे तब तक हम इसको फ्राई। देखिए दोस्तों करेले हमारे इस साइड पे फ्राई हो रहे हैं। साथ ही हम जो है इसका मसाला भून लेते हैं ताकि जल्दी से जो है हमारा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हमारा खाना रेडी हो। दोस्तों 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। इसमें जो है हमने प्याज कट करके रखे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज को हमने फ्राई करना है। साथ ही हमारे करेले आप देख सकते हैं फ्राई हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से, 2 आंच पे हमने किए हैं। और उसी के साथ ही जो है हमारे जो प्याज हम साइड पे फ्राई करेंगे। नहीं हमने प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, इनको आपने जस्ट हल्का सा कलर चेंज करना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं जी। तो दोस्तों ये देखिए प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। तो अब जो है हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम बाकी करेले डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से दोस्तों इस तरीके से अगर आप करेले फ्राई करेंगे तो ये है कि आपके करेले कड़वे भी नहीं होंगे और क्रंची बनेंगे और बहुत मज़े के लगेंगे, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। ये है कि बारीक करेले काट लेने हैं, ठीक है। शेप आप इसको किसी भी तरीके की दे सकते हैं। हमने ज़रा राउंड शेप में काटे हैं। करेलों को हाफ करके और साइड से कट किया था, ठीक है। इस तरीके से देखिए टमाटरों को हमने जो है 2 से 3 मिनट तक ढक लिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब जो है आप इसको इस तरह से हल्का हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू जो हैं हमने वो छोटे साइज़ के काट लिए थे। तकरीबन 1 किलो आलू हमने ले लिए थे, तो वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आलू ऐड करने के बाद आलूओं की हम भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट ताकि ये थोड़े से जो है वो ऑयल में फ्राई हो जाएं। बहुत मज़ेदार से करेले आलू रेडी होने वाले हैं दोस्तों। आप लाजमी मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे फीडबैक दें, मेरी वीडियो को वॉच करें। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब करेलों को जो है और अब जो है आलू को हम पकने का वेट करते हैं। आलू भी हमारे गल जाएंगे ऑयल के साथ और साथ ही जो हमारे टमाटर हैं वो भी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखें टमाटर ने अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया और आलू भी हमारे जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला लग रहा है माशाल्लाह। और दोस्तों अब जो है अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं। मैं आंच थोड़ी जो है वो स्लो कर देती हूँ ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं वो है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। और इसके अलावा दोस्तों साथ हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें लाल मिर्च। दोस्तों ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर अभी इसमें जो 2 किलो करेलों में डाली वो है 3 चम्मच, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कितना पसंद करते हैं उस हिसाब से। उसके अलावा इसमें हम डालेंगे नमक 1½ टीस्पून, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी आधी चम्मच और थोड़ा सा जो है वो मैं गर्म मसाला ऐड करूँगी, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। ये कितना ज़बरदस्त हमारा कलर आया है दोस्तों। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। साथ ही जो है हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है हमारा जो मसाला रेडी हो रहा है। जब तक आपके दोस्तों करेले फ्राई होंगे तब तक आपका मसाला यहाँ रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एक स्टेप रह गया, बुनाई आपका
लास्ट स्टेप है। उसके बाद जो आपने भुनाई के बाद जो आपने करना है वो आपने करना है इसमें करेले ऐड करके जो इसे सिंपल दम दे देना, ठीक है। तो आपके मज़ेदार से ज़बरदस्त से मसालेदार ऑनियन आलू वाले जो है करेले वो रेडी हो जाएंगे, वो भी बगैर। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए। साथ साथ आपने जो है इसको थोड़ा सा पानी डालना है और इसको आपने बीच बीच में चेक करना है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे, ठीक है। इसी दौरान हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे और इसको दम दे देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से जो इसमें गल जाएं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे आलू जो है वो 90% कुक हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे आलू कुक हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डालेंगे। ये देखें दोस्तों इस तरह से आपने बिल्कुल गोल्डन कर लेना है अपने करेलों को और उसके बाद जो है हम इसमें वो करेले ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों इस तरीके से आपने करेले ऐड कर लेने हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से अपने आलू वाले मसाले में। और उसके बाद जो है इसको हमने देना है 5 से 10 मिनट का दम पे जो है वो करेले हमारे मसाले और आलू के साथ जो है अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और बहुत मज़ेदार से ये रेडी होंगे। ये देखेंगे कितने मज़ेदार से जो प्याज आएंगे आपके बाइट में दोस्तों, आलू आएंगे, करेले आएंगे, मज़ेदार से, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी इनमें, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट के दम के बाद आपको इसकी फाइनली देखें दोस्तों हमारे आलू करेले मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दोस्तों इसको मैंने डिश आउट करके आपको दिखा दी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है आलू करेले और प्याज़ा रेडी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त ही लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।